देखो, हरी टोपी लगा करके, साफा पहन के या भाषणों में किसानों की बात करके ही कोई किसान हितैषी नहीं होता है। चुनाव की दृष्टिकोण से बजट बनने ही नहीं चाहिए। चुनाव में अपने अपोजिशन को कैसे देखते हैं आप लोग इस बार? भय, भगदड़ और भ्रम विपक्ष में है। जैसे बिहार की घटना हुई है, हाँ, या ममता जी ने कह दिया कि वो कलकत्ता में, बंगाल में अकेले लड़ेंगी। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट या कहिए एक वोट ऑन अकाउंट पेश हो चुका है और निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में रख दिया है। लेकिन अब इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको देने के लिए हमारे साथ फिलवक्त मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। तो सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? पहली प्रतिक्रिया ये सर्वव्यापी, हर जगह पहुंच गया है, सर्वग्राही है, सबने स्वीकार किया और सर्वस्पर्शी है। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की अवधारणा सैद्धांतिक थी, उसको व्यवहारिक रूप से परिवर्तन किया है गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा मोदी जी ने। आज सबसे अच्छा मुझे लगा कि 2 करोड़ मकानों की फिर गारंटी ले ली है, 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क के 5 साल की गारंटी ले ली है। और इसके अलावा हमारी आशा बहनें जो लगभग 12 लाख हैं और 25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको उनके पूरे परिवार के साथ लगभग 2.25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उनको आयुष्मान कार्ड की पात्रता दे दी है, तो 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे खानदान का इलाज हुआ करेगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ। और अगर 40% सर्वाइकल कैंसर से विश्व की महिलाएं मरती हैं, तो उसमें 23% अकेली भारत की, जबकि 200 देश हैं दुनिया में। 23%। तो HPV वैक्सीन अब मिशन मोड में बन गई है। 2-4 महीने में उसको हम लोग लगाएंगे। तो जो सर्वाइकल कैंसर से मौतें होती हैं 23% विश्व की, वो हम हम उन मौतों से, वो सर्वाइकल कैंसर ही नहीं होगा, आप ओवरी कैंसर। और जो 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री में वैक्सीन 9 से 14 साल में ही लगना चाहिए, उनके विवाह से पहले या एक टाइम पीरियड से पहले वो लगना चाहिए, तो वो लगेगी। ये बहुत बड़ा काम हो गया। मैं महिलाओं को देखता हूँ, एज MOS हेल्थ देखता हूँ कि ओवरी कैंसर, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो एक तीसरे कैंसर जो ये है उसमें तो अब निजात मिल जाएगी। सर, एक चीज़ जो मेरे मन में सवाल है बतौर पत्रकार, कि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का बजट है। जब हम 2019 को देखते हैं तो 2019 में किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई थी, न्याय योजना उनकी बात की गई थी। इस बार ऐसी उम्मीद थी कि चूंकि चुनाव है तो कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन वो घोषणा ऐसी कुछ नहीं दिख रही है इस पूरे बजट में। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है सरकार के पास, जो कॉन्फिडेंस है? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, ऑलरेडी किसानों के लिए देखो, हरी टोपी लगा करके, साफा पहन के या भाषणों में किसानों की बात करके ही कोई किसान हितैषी नहीं होता है। वो मोदी जी भी किसान हितैषी और उधर योगी जी भी हैं। जैसे इस कालीन के बराबर, एक कैमरा मैन दिखा दें, इस कालीन के बराबर अगर किसी के देश में लैंड रिकॉर्ड्स में नाम होगा, खतौनी जिसको कहते हैं, तो उसे 2-2 हज़ार की 3 किस्तें एक साल में मिल रही हैं, जो 15 किस्तें जा चुकी हैं। ओके, और 12 करोड़ किसानों के यहाँ जा चुकी है। फसल आपकी तब है जब ओले से, पाले से, कल की वर्षा से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, गाय से, नीलगाय से, आग से बचे, लेकिन उसको 6,000 रुपये जरूर मिलेंगे। तो ये बड़ा काम है ना। नंबर 2 बात, फसल बीमा दुर्घटना में अगर पूरी चौपट हो जाए तो पैसा मिलेगा। तीसरा, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन में 90% सब्सिडी दे दी है। आज प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी की बात करी है। तो भारत जो है 3 बड़ा हिस्सा उसका समुद्र से, और रिजर्व भी हमारे गांव में तालाब हैं, तो उसमें एक्वा और जलीय कृषि हुआ करेगी। नीचे मछली वछली जो भी है, और ऊपर तैरती हुई सब्जियां हुआ करेंगी। मैं देख के आया हूँ, मैं ये सब बाराबंकी में मैं देख के आया। दूसरा, पशु मौत इसलिए कम होगी कि फुट और माउथ की वैक्सीनेशन एकदम बहुत टॉप क्लास के सब पशुओं को लगेगा। और सेग्रीगेटेड सीमन का प्रयोग करके 92% बछिया ही पैदा होगी, क्योंकि अब हल नहीं चलता है, बैलगाड़ी नहीं चलती, रहट नहीं चलती, और वो दाई नहीं होती है, बैलगाड़ी नहीं चलती है। तो जो बछड़ा है वो यूजलेस इसलिए वो प्राइसलेस हो गया। तो सेग्रीगेटेड सीमन से, कृत्रिम गर्भाधान से, यदि हम गाय को गर्भवती कराएंगे तो 92% फीमेल पैदा होगी। उसमें एक और गारंटी है, वो साहिवाल की होगी या थारपारकर की होगी या गिर की होगी या हरियाणवी गाय होगी, तो ब्रीड भी चेंज हो जाएगी। तो पैरेलल इकोनॉमी है। तो किसान की आय दुगनी सब जगह योजना लाके, पोल्ट्री में, पिगरीज में, पशुपालन में,
मछली पालन में, मुर्गी पालन में, मधुमक्खी पालन में, औषधि खेती से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, नेचुरल फार्मिंग से, ड्रिप इरिगेशन से, स्प्रिंकलर इरिगेशन से और नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके 50 रुपये कट्टा और नैनो डीएपी इस्तेमाल करेंगे तो 650 रुपये प्रति बैग बचत होगी। और अगर ड्रोन से वो ये इसका वो करेंगे, छिड़काव करेंगे तो 1 एकड़ केवल 5 मिनट में हो जाएगी, जो मजदूर कम से कम 1000 रुपये लेगा। लेकिन मैं जो पूछना चाहता था सर आपसे, बात यह है कि हम जब बजट पढ़ते हैं या वित्त मंत्री जब बजट पढ़ती हैं तो एक मैसेज चला जाता है क्लियर कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए इस चुनावी साल में। इस बार वो लाउड एंड क्लियर मैसेज बजट से नहीं निकल के आ रहा है। चुनाव की दृष्टिकोण से बजट बनने ही नहीं चाहिए। बजट तो अंत्योदय को लेके होना चाहिए। तो जो 4.5 करोड़ शौचालय बने उनमें भी तो किसानों के घर में बने हैं, जो 9 करोड़ मकान बने हैं उसमें भी किसान लोग हैं, जो 2 करोड़ और बनेंगे उसमें भी किसान लोग होंगे, जो किसान सम्मान निधि मिल रही वो तो केवल किसानों को मिल रही है, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड में 59 करोड़ बन रहे हैं उसमें भी किसान हैं, उज्ज्वला के 11 करोड़ सिलेंडर आए तो उसमें भी किसान लोग हैं। तो किसान विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन मिल रही वो भी किसानों को मिल रही है, क्योंकि देश कृषि प्रधान देश है तो देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है। दूसरा आप देखते होंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी भयंकर बढ़ गई है, गन्ने की भी बढ़ गई, गेहूं की भी बढ़ गई, राइस की भी बढ़ गई। फिर मिलेट्स श्री अन्न कहे करके प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज का तो ये युग आ गया कि पहले जिन खेतों में जुताई ठीक से नहीं होती थी उसमें हम लोग चना वना कर देते थे और मटर कर देते थे और गरीबों का भोजन था। आज वो अमीरों का भोजन है। बात बात पे लोग कहते हैं सर लीजिए ना मिलेट्स है, तो ये है कि घूरे के दिन 12 साल में फिरते हैं। तो मोटे अनाज का भी नाम रख दिया, बाजरा और ज्वार और मक्का, रागी। तो ऐसे भी किसान की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया गया है। चूंकि सर चुनावी साल है, एक किसान का ये और बढ़ा दिया कि पहले 1 रुपया राजीव गांधी बेचते तो 15 पैसे पहुंचते थे, उन्होंने खुद तो ये 50। हाँ, वो इनोसेंट थे और इनकॉम्पिटेंट भी थे। इनोसेंट थे तो स्वीकार कर लिया, इनकॉम्पिटेंट थे रोकेगा कौन। जब मुझे प्रधानमंत्री को पता चल जाए कि 85% एडीओ वीडियो सीडीओ डीडीओ तहसीलदार जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला कृषि अधिकारी और फिर पॉलिटिशियन भी उसमें इन्वॉल्व हो गए तो रोकेगा कौन। संयुक्त राष्ट्र संघ रोकेगा क्या। तो मोदी जी ने डीबीटी करके इस शताब्दी का सबसे अच्छा एब्रीविएशन, मैं हेल्थ देख रहा हूँ तभी WHO से अच्छा डीबीटी लगता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मोदी जी ने 2000 की एक किस्त भेजी सीकर से तो पूरे 2000 पहुंचे, 1999 रुपये 99 पैसे। यहाँ भी किसान का पैसा बढ़ा दिया है। आज भी अधिकारी और पॉलिटिशियन को नोट गिन के देने का यदि अधिकार मिल जाएगा, अगर बेईमान होंगे तो गड़बड़ी कर देंगे। चुनाव में अपने अपोजिशन को कैसे देखते हैं आप लोग इस बार, क्योंकि चुनावी साल है, ये सवाल तो स्वाभाविक है। नहीं, इसको तो खुल के बात करूंगा कि चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भ संधियां और दुर्भ गठबंधन होंगे। ऐसा ही ये इंडी एक गेट ले रहा है, लेकिन भय भगदड़ और भ्रम विपक्ष में है। आप लोग लेने ही नहीं दे रहे। भय भगदड़ और भ्रम, जैसे बिहार की घटना हुई है, हाँ, या ममता जी ने कह दिया कि वो कलकत्ता में बंगाल में अकेले लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी कहा पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने 16 टिकट बांट दिए बिना संयोजक बने, अभी इंडी के बांट दी ना, जिसमें घर के 3 दे दिए। तो ऐसे जो नेतृत्वहीन और सिद्धांतहीन गठबंधन होते हैं। तो आजकल ठंड में तापते हुए अघाने पे जनता कह रही है कि यदि विपक्ष एक हो रहा है तो गाँव की जनता भी एक होगी, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि एक दूसरे को गाली देने वाले गठबंधन कर रहे हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है सर जो बचा खुचा गठबंधन है आप लोग होने ही नहीं दे रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन, नहीं उससे मतलब हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन साहब केवल ये देखें कि जिस दिन राजनीति में आए थे उस समय की आर्थिक स्थिति और आज में क्या है। जेल में जाने की पहली रात को अपनी आत्मा से पूछें कि ईडी भेजी गई है या साक्ष्यों के आधार पर ईडी आई है। और किसी को ईडी से दिक्कत है तो लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। जो बड़ी बात कह रहा हूँ, जो क्षेत्रीय दल हैं ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि इनका विजन देश नहीं होता है। पहले इनकी अपनी जात होती है, इसके बाद अपनी पार्टी के लोग होते हैं और अपना सूबा होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सोच नहीं होती है। तो लोग तो भैंस के दूध का खोआ करते हैं, ये क्षेत्रीय दल तो मैं भैंस के खोआ कर लेते हैं। क्या ये आप अपने अनुभव से कह रहे हैं, चूंकि आप 2 क्षेत्रीय दलों में देख चुके हैं ना। समाजवादी पार्टी भाई देख रहे हैं, सेपी वालों की पहले क्या स्थिति थी आज देख लो, बहन जी की पहले आर्थिक स्थिति क्या थी आज देख लो। फैक्ट्री चलाते नहीं है। अकाली दल वालों के बारे में कहा ही जाता है, चंद्रशेखर राव भ्रष्टाचार में वहाँ से हटे हैं।
आंध्र प्रदेश वालों में आप देख ही लो कि जेल वेल जाते हैं या ईडी आती है। नीचे आप मुफ्ती मोहम्मद से उनको देखो। मैं तो हर पार्टी के बारे में कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल की अपनी कूप पंडुप होते हैं, तो सोचते हैं कि आंधी के यहाँ में लूट लो जितना लूट पाओ। सर बस सवाल ये होता है ना कि जो क्षेत्रीय दल आपके साथ होते हैं वो पाक साफ कैसे हो गए? जैसे नीतीश कुमार, आप लोगों ने बहुत हमला किया, अब आपके साथ आ गए तो वो कैसे साफ हो नहीं, गए? नीतीश पर आर्थिक हमले नहीं हुए थे, ठीक है, उनकी और कई बातों पर हुए थे, लेकिन कोई ऐसे भ्रष्टाचार वाली बात उन पर नहीं होती थी। लेकिन कोई आएगा भी तो जो भाजपा के नीति सिद्धांत और कार्यक्रम है, खासतौर से जिसमें शुद्धता पारदर्शिता है, उससे तो किसी के साथ भी समझौता नहीं होगा, चाहे वो 100 साल पुराना भाजपा ही हो। चलिए ठीक। तो ये थे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो बजट और चुनाव दोनों पर अपनी बातें रख रहे थे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।